So, hi guys, welcome to Placements Ready. Today's problem is cousins of a given node. But before moving on to the problem, if you haven't subscribed our channel, please subscribe. That really motivates us to create such amazing content. Okay, so let's read the problem statement. So, given a binary tree and a node, print all cousins of a given node in order of their appearance. Note that siblings should not be printed. So, that is fine. So, if you look at the binary tree, we are given the node 5. Okay, and for 5 the cousins are 6 and 7 and we don't have to include the siblings, right? So the siblings is the one who is having the same parent as the given node. So you can see here 4 has the same parent, which is 2, and 5 also has the same parent 2, right? So we have to return those cousins who are like who are on the same level but whose parent is not same, right? So I hope you have understood the problem statement. So here there is a corner case, like if there is no cousin of the given node, we have to return -1 as the first element of the list. Okay, and the expected time complexity is order of n and expected auxiliary space is order of n. Okay, so that is fine, and this problem has been asked in Microsoft. So let's discuss the problem in more detail. So here, as you can see, like we are told not to include those siblings whose parent is same, right? So here you can see we are given the node 5 and 5 has like siblings should not be included, right? So what we need to do here is that we have to know the parent of each and every node, right? And we will also be needing the level of the node to find, right? For example, we have to find for 5 here, so we have to calculate what is the parent of 5 and what is the level of 5. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग को पेरेंट पता होगा तो हम लोग सिर्फ वही नोट्स लेंगे जिनका पेरेंट सेम नहीं है, एंड अगर एक बार लेवल पता होगा तो इट विल बी मच इजियर इन ऑर्डर टू हैव दोज नोट्स, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर, हम लोग यहाँ पे BFS एल्गोरिदम फॉलो कर रहे होंगे, राइट? एंड लेट्स से वी नीड टू डिफाइन अ नोड, राइट? अब नोड में क्या क्या होगा हमारा, एक तो रूट एलिमेंट होगा जो कि हमारा करंट नोड होगा, राइट? देन एक पेरेंट होगा और एक लेवल होगा कि वो नोड कहाँ पे प्रेजेंट है ना? तो देखो 1 के लिए जो है रूट तो 1 ही है, राइट? और पेरेंट जो है हमारा वो नल है, राइट? 1 का कोई पेरेंट तो है नहीं, तो हम लोग नल असाइन कर देते हैं। और लेवल 1 का क्या है? लेवल इज लेट से 1 बोल देते हैं, राइट? ये लेवल 1 के एलिमेंट्स है, लेवल 2 के एलिमेंट्स है और ये लेवल 3 के एलिमेंट्स है, राइट? और तो क्यू हमारा किस तरीके का बन रहा होगा? क्यू विल बी ऑफ टाइप नोड। तो BFS एल्गोरिदम क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग जो रूट एलिमेंट है उसको पुश कर देते हैं, ठीक है? तो 1 को पुश कर देते हैं क्यू में, तो एक क्यू बना लेते हैं हम लोग। तो देखो, एंड वी विल ऑल्सो भी मेंटेनिंग द लेवल्स, राइट? तो इंडिविजुअल लेवल्स को भी हम लोग मेंटेन कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट? किस टाइप का? नोड टाइप का, राइट? ये लेवल्स नाम दे देंगे हम लोग इसे। एंड जो इंडिविजुअल वेक्टर होंगे ना, वो वेक्टर ऑफ नोड टाइप का होगा, राइट? तो सबसे पहले रूट एलिमेंट को पुश करेंगे, तो रूट एलिमेंट क्या है? 1। इसका पेरेंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो नल डाल दो यहाँ पे एंड लेवल को 1 बोल दो, राइट? अब हम लोग जब BFS एल्गोरिदम को रन करेंगे, लाइक सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्यू की साइज को मेजर करते हैं, राइट? तो क्यू की साइज अभी क्या है? 1 है ना? तो एक बार हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, तो ठीक है, तो इसे निकाल दो यहाँ से। तो हमारा करंट नोड क्या हो गया? करंट नोड हमारा 1, इसका पेरेंट क्या है? नल है, एंड इसका लेवल क्या है? 1 है, ठीक है?
तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है इसका, ये जो मतलब 1 है हमारा, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई करता है। तो लेफ्ट जो है उसे हम लोग को क्यू में पुश करना होगा, यही बोलता है हमारा बीएफएस एल्गोरिदम। तो 2 को हम लोग क्यू में पुश कर देंगे। 2 का पेरेंट अब क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि हम लोग 1 के थ्रू ही तो आ रहे हैं 2 पे। तो जो भी हमारा करंट नोड होगा वो पेरेंट होगा किसका, जिस नोड को हम लोग क्यू में पुश कर रहे हैं। तो 1 इसका पेरेंट हो गया, राइट। और इसका लेवल क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस नोड था, राइट, जो पेरेंट का जो लेवल था उसका लेवल +1। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा हमारा 2, राइट। सिमिलरली हम लोग राइट में चेक करेंगे। तो राइट में चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि रूट का राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। तो अगर रूट का राइट एग्जिस्ट करता है तो वी विल पुश इट। इसका भी पेरेंट 1 होगा और 2 को हम लोग पुश कर देंगे क्योंकि सेकंड लेवल पे रहेगा वो, राइट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्यू का साइज 2 है तो हम लोग 2 बार इटरेट करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, वी विल सी इन कोड, उस वहां पे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आप लोग को। तो देखो सबसे पहले अब क्या हुआ, 2 1 2 बाहर आया, राइट। अब ये क्या चेक करेगा, और हाँ इससे पहले क्या करना है हमें, हमें जब हम लोग जो हमारा करंट लेवल का एलिमेंट होगा ना उससे हम लोग एलिमेंट सेट सेम लेवल करके एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, या कुछ भी नाम लिख सकते हो आप लोग, और उसमें पुश करते जाएंगे। और फाइनली जब हम हमारा जो फॉर लूप खत्म होगा, ठीक है, तब जो भी उस लेवल के एलिमेंट्स थे वो हम लोग लेवल्स वाले एरे में पुश कर देंगे, ओके। तो डेट इज फाइन। नाउ देखो अब हमारा नोड क्या है, 2 1 2। फिर से चेक करेंगे क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में क्या करेंगे, पुश कर देंगे। क्यू में क्या पुश करना है हमें, 4, इसका पेरेंट क्या था 2, है ना, एंड इसका लेवल क्या हो जाएगा 3, राइट। अगेन वी विल चेक फॉर द राइट चाइल्ड, 5 एग्जिस्ट करता है, 5 का पेरेंट कौन 2, लेवल क्या है 3, है ना। तो ये तो हमारा काम हो गया। अगली बार क्या आएगा बाहर हमारे पास, 3 आएगा। तो इसे क्या करना है, एलिमेंट सेट सेम लेवल वाले वेक्टर में पुश कर देना है, ठीक है। फिर 3 बाहर आएगा, तो 3 का क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड चेक होगा, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड हमारा एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्यू में क्या आ जाएगा, लेट्स से 6, इसका पेरेंट 3, और ये क्या है हमारा, इसका लेवल क्या हो जाएगा 6 का 3। तो वो हमारा आ जाएगा क्यू में, राइट। देन फिर से राइट चाइल्ड के लिए चेक करेंगे, तो 7 भी है तो 7 भी आ जाएगा क्यू में, इसका पेरेंट 3, लेवल 3, राइट। अब नाउ एज सुन एज वी हिट अ नोड, देखो यहाँ पे एक चीज मिस हो गया कि एज सुन एज वी हिट अ नोड विच इज गिवन टू अस, गिवन नोड हमें 5 था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरेंट को स्टोर कर लेंगे, पेरेंट ऑफ नोड, ठीक है। पेरेंट ऑफ नोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लेवल ऑफ नोड, देखो इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, जब हम लोग कोड देख रहे होंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, राइट। तो लेवल ऑफ नोड क्या है 3। तो देखो पेरेंट ऑफ नोड स्टोर करने का ये फायदा है ना कि जब आप चेक करने जाओगे सेम लेवल पे, देखो सबसे पहले तो लेवल ऑफ नोड से हमें पता चलेगा कि 5 कहाँ पे है, राइट। अब उस लेवल के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर होंगे, लेवल्स वाले 2D अरे में, राइट। लेवल्स वाले 2D अरे में इस इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग, तो वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, 4 प्रेजेंट होगा, 5 प्रेजेंट होगा, 6 प्रेजेंट होगा, 7 प्रेजेंट होगा, राइट। अब उससे हम लोग चेक कर लेंगे क्या इसका पेरेंट और लाइक जो भी हमारा गिवन नोड का पेरेंट था वो सेम है क्या। तो 4 का पेरेंट 2 है ना, तो 4 को हम लोग को इग्नोर करना है। सिमिलरली फिर 5 का भी पेरेंट 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 तो इग्नोर ऐसे भी हो जाएगा। देन 6 और 7 भी उसी लेवल पे हैं बट उनका पेरेंट सेम नहीं है, राइट। तो 6 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, तो अब हमारे क्यू में क्या क्या प्रेजेंट होगा, 4 2 3 होगा। अब देखो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कोई राइट चाइल्ड नहीं है 4 का, राइट। 4 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है, 5 का भी लेफ्ट और राइट नहीं है, 6 का भी लेफ्ट और राइट नहीं है, 7 का भी लेफ्ट और राइट नहीं है। तो आवर आइट्रेशन विल स्टॉप एंड वी विल कम आउट ऑफ द लूप, राइट। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैसे नोड्स हैं
लाइक 6 और 7 यहाँ पे हमारे केस में वैसे नोड्स हैं जिनका पेरेंट सेम नहीं है जो गिवन नोड था, राइट। तो उसको हम लोग आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। बट बिफोर रिटर्निंग आवर आंसर वेक्टर वी हैव टू चेक अगर आंसर डॉट साइज 0 होगा, राइट, तो क्या करना है हमें आंसर में एक -1 पुश बैक कर देना है एंड देन वी हैव टू रिटर्न, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ना। तो आई होप लॉजिक जो है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, क्यू बनाना है नोड टाइप का, पुश करना है एक एलिमेंट को विथ इट्स पेरेंट एंड लेवल, राइट। फिर उसी तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट के लिए कर लेंगे जैसे हम लोग बीएफएस एल्गोरिदम में करते हैं, राइट। यू कैन यूज अ डीएफएस एल्गोरिदम एज वेल, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नोड क्लास बना लिया, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एक रूट होगा, एक पेरेंट होगा और उसका एक लेवल होगा, राइट। देन हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लेवल ऑफ नोड टू फाइंड, क्योंकि हमारा जो नोड टू फाइंड था दिया हुआ था, तो लेवल ऑफ नोड टू फाइंड से पता चल रहा है कि हम उस लेवल को फाइंड करना चाहते हैं जिसमें वो नोड होगा। देन पेरेंट ऑफ नोड टू फाइंड, राइट। देन हमने क्यू बनाया, ठीक है। क्यू में क्या क्या होगा, हमारा नोड होगा, पेरेंट होगा और लेवल होगा एज डिस्कस्ड। फिर वेक्टर ऑफ नोड बनाया जिसका नाम हमने लेवल्स दे दिया। फिर क्यू में पुश कर दिया क्या, रूट। रूट का कोई पेरेंट नहीं है तो नल एंड देन 1, ओके। देन वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, सबसे पहले हमने क्यू का साइज चेक करा क्योंकि जो एलिमेंट्स लाइक एक लेवल पे उतने ही एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो उसके बाद हमने एक वेक्टर बना लिया नोड टाइप का एलिमेंट्स एट सेम लेवल के लिए। फिर हमने आइटरेट किया, ठीक है। नोड जो करेंट नोड होगा वो क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट एंड देन वी विल क्यू डॉट पॉप, ओके। फिर रूट में हम लोग क्या स्टोर कर लेंगे, करेंट नोड का जो भी रूट वैल्यू है, राइट, ये वाला चीज है ना। देन अगर रूट हमारा नोड टू फाइंड के बराबर है, राइट, जो कि गिवन नोड है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऑफ नोड टू फाइंड में स्टोर कर लेंगे करेंट नोड का लेवल और पेरेंट ऑफ नोड टू फाइंड को स्टोर लाइक में चला जाएगा करेंट नोड का पेरेंट, ठीक है। देन अब हमारा करेंट लेवल लेवल क्या हो जाएगा, करेंट नोड डॉट लेवल, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स एट सेम लेवल वाले वेक्टर में पुश कर देंगे क्या, रूट, उसका लाइक उसका पेरेंट एंड लेवल, ठीक है। हम लोग चेक कर लेंगे इफ रूट एरो लाइट लेफ्ट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्यू में पुश कर देंगे उसे, तो रूट एरो लेफ्ट पुश हो जाएगा, उसका पेरेंट रूट होगा और करंट लेवल क्या हो जाएगा, उसका लेवल क्या होगा, करंट लेवल +1। सिमिलरली रूट एरो राइट के लिए चेक कर लेंगे एंड फाइनली जो कि लेवल्स वाले जो वेक्टर है हमारा, जो लेवल्स में कितने एलिमेंट हैं अलग अलग लेवल में वो स्टोर कर रहा है, उसमें एलिमेंट एट सेम लेवल वाला चीज स्टोर कर लेंगे, ओके। एंड फाइनली वी विल क्रिएट अ वेक्टर आंसर। अब देखो हमें लेवल ऑफ नोड टू फाइंड तो पता है ना। तो उससे हम लेवल्स वाले वेक्टर में वो वाला इंडेक्स जाके स्टोर कर सकते हैं। वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, एक वेक्टर रिटर्न करके देगा नोड टाइप का, ठीक है। अब उस पर हम लोग आइटरेट कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे क्या उसका पेरेंट बराबर तो नहीं है पेरेंट ऑफ नोड टू फाइंड। अगर वैसा नहीं है तो उस नोड का लाइक उस जो भी नोड होगा उसका डेटा को हम लोग पुश कर देंगे आंसर वाले वेक्टर में। एंड फाइनली अगर कजन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आंसर डॉट मतलब क्या, हमारे आंसर वाले वेक्टर में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ होगा, है ना। एंड in that case we will push back -1 in our answer vector and we will finally return. So talking about the time and space complexity, so we are using a vector of vector, right। तो इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स गए होंगे, इट विल बी नथिंग बट टोटल हमारे पास जितने नोड्स अवेलेबल थे ट्री में, है ना। एंड दिस बीएफएस एल्गोरिदम इज फॉर लाइक is running for at max number of nodes of the tree. So our time and space complexity will be nothing but order of n, where n is number of nodes. So I hope you have liked this video. Just in case if you have liked, please like and subscribe to our channel for more such amazing content. Thanks for watching.